14 फरवरी का करंट अफेयर है, ठीक है। आज पढ़ेंगे अनुसूची और अनुच्छेद पढ़ेंगे, ठीक है। बताना पहला अनुसूची में क्या है? राज्य और यूटी के बारे में पहला में है। दूसरे में क्या है? वेतन भत्ता और पेंशन है, ठीक है। तीसरे में क्या है? शपथ संबंधी उल्लेख जो है तीसरे में है, ठीक है। चौथे में क्या है? राज्यसभा की सीटों का उल्लेख है चौथे अनुसूची में, ठीक है। पांचवें में क्या है? अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्रों के बारे में। हाँ, अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे का उल्लेख है इसमें, ठीक है, पांचवें अनुच्छेद में, ठीक है। छठी अनुच्छेद में क्या है? असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम के जनजातीय। हाँ, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम का जनजातीय प्रशासन जो है छठा अनुच्छेद में है, ठीक है। और हाँ, छठा अनुसूची में, ठीक है। सातवें में क्या है? केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा। केंद्र और राज्यों के बीच मतलब शक्ति का बंटवारा है सातवीं अनुसूची में, ठीक है। आठवीं अनुसूची में क्या है? 22 भाषाओं का उल्लेख। हाँ, आठवीं अनुसूची में है मतलब कितना लैंग्वेज है? हाँ, 22 भाषाओं का उल्लेख है, ठीक है। और नवीं अनुसूची में भूमि सुधार। हाँ, भूमि सुधार है नवीं अनुसूची में, ठीक है। ये आया था क्वेश्चन। और 10वें अनुसूची में क्या है? दल बदल संबंधित प्रावधान है, ठीक है। इसी में लाल दुआमा चेंज किया था सबसे पहले। 11वीं अनुसूची में क्या है? पंचायती राज। हाँ, 11वीं अनुसूची में जो है पंचायतों का प्रावधान है, ठीक है, 11वीं अनुसूची में। उसके बाद 12वीं अनुसूची में क्या है? नगर निकायों का प्रावधान। हाँ, नगर निकायों का प्रावधान है, ठीक है, 12वीं में। उसके बाद आर्टिकल बताना, ठीक है। आर्टिकल 1 में क्या है? राज्य और यूटी के बारे में आर्टिकल 1 में है, ठीक है। और 5 नागरिकता किस में है? कितने में? 5 से 11 में। हाँ, नागरिकता 5 से 11 के बीच में, ठीक है। आर्टिकल कितना? हाँ, अनुच्छेद 5 से 11 में 5 से 11 अनुच्छेद है, ठीक है। आर्टिकल उसी को बोलते हैं। अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता है, ठीक है। पहला में है राज्य और यूटी, ठीक है। विधि के समक्ष समानता आर्टिकल कितने में है? 14। आर्टिकल 14 में है विधि के समक्ष समानता। आर्टिकल 17 में क्या है? अस्पृश्यता का अंत। हाँ, आर्टिकल 17 में है अस्पृश्यता का अंत है, ठीक है। आर्टिकल 18 में क्या है? उपाधियों का अंत। हाँ, 18 में है उपाधियों का अंत है, ठीक है। 19 में क्या है? 19 का ए में विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। हाँ, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है 19 का ए में, ठीक है। 21 में क्या है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। हाँ, 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। और 21 का ए में क्या है? शिक्षा का अधिकार। हाँ, 21 का ए में है शिक्षा का अधिकार, ठीक है। हाँ, 86वां संविधान संशोधन 2002 से ना। हाँ, 2002 से शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया, ठीक है। और 24 में क्या है? आर्टिकल 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार। हाँ, 24 में जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार है, ठीक है। उसके बाद 25 में क्या है? अंतःकरण की स्वतंत्रता। हाँ, अंतःकरण की स्वतंत्रता आर्टिकल 25 में है, ठीक है। आर्टिकल 32 में क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। हाँ, आर्टिकल 32 में जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, ठीक है। 32 हो गया संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 37 में क्या है? डीपीएसपी अपरिवर्तनीय। हाँ, आर्टिकल 37 में जो है डीपीएसपी अपरिवर्तनीय है, ठीक है, उल्लंघन नहीं होगा इसका। 38 में क्या है? लोक कल्याणकारी राज्य। हाँ, आर्टिकल 38 में जो है लोक कल्याणकारी राज्य है, ठीक है। 39 का ए में क्या है? निःशुल्क विधिक सहायता। हाँ, 39 का ए में है निःशुल्क विधिक सहायता, ठीक है। 40 में क्या है? ग्राम पंचायत का गठन। हाँ, 40 में जो है ग्राम पंचायत का गठन है, ठीक है। 44 में क्या है? समान नागरिक संहिता। हाँ, समान नागरिक संहिता 44 में है, ठीक है। अभी कौन से राज्य इसको लागू किया? अभी उत्तराखंड में किया। उत्तराखंड लागू किया, ठीक है। पहले गोवा में था, उसमें कोई बिल उल पारित नहीं हुआ था, लेकिन वहाँ चलता है, ठीक है, समान नागरिक संहिता। आर्टिकल 47 में क्या है? पोषण। हाँ, आर्टिकल 47 में है 47 में पोषण के बारे में, ठीक है, पोषण संबंधी है। 50 में क्या है? आर्टिकल 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। हाँ, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण आर्टिकल 50 में है, ठीक है। 51 में क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय शांति के बारे में उल्लेख है आर्टिकल 51 में, ठीक है। और 51 का ए बोला जाए तो मौलिक कर्तव्य। हाँ, मौलिक कर्तव्य, ठीक है। हाँ, फंडामेंटल ड्यूटी उसको इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है, मौलिक कर्तव्य। 52 में क्या है? राष्ट्रपति। हाँ, 52 में जो है राष्ट्रपति होगा, ठीक है, उसके बारे में उल्लेख है। 53 में क्या है? कार्यपालिका शक्ति। हाँ, कार्यपालिका शक्ति है प्रेसिडेंट का, ठीक है। 54 में क्या है? निर्वाचन मंडल।
हाँ 54 में जो है निर्वाचन मंडल के बारे में है, ठीक है। 55 में क्या है? निर्वाचन की विधि। हाँ निर्वाचन मंडल हो गया, उसका विधि के बारे में 55 में दिया हुआ है, ठीक है। 56 में क्या है? कार्यकाल। हाँ उसका कार्यकाल दिया हुआ है, ठीक है। और 60 में क्या है? शपथ। हाँ 60 में शपथ ग्रहण है, ठीक है। 61 में क्या है? महाभियोग। 61 में महाभियोग है, ठीक है। 63 में क्या है? उपराष्ट्रपति। हाँ 63 में जो है राष्ट्रपति के बारे में है, ठीक है। 71 में क्या है? चुनाव के बाद सुप्रीम कोर्ट मैंने राष्ट्रपति। हाँ अगर इसके चुनाव में कोई विवाद होता है तो सुप्रीम कोर्ट इसका निपटारा करेगा, ठीक है। 72 में क्या है? समाधान। हाँ राष्ट्रपति का क्षमादान के बारे में आर्टिकल 72 में दिया हुआ है, ठीक है। 76 में क्या है? अटॉर्नी जनरल। हाँ अटॉर्नी जनरल के बारे में है, आर्टिकल 76 में, ठीक है। 108 में क्या है? संयुक्त बैठक। हाँ 108 में है संयुक्त बैठक, ठीक है। 110 में क्या है? धन विधेयक। हाँ 110 में जो है धन विधेयक है, ठीक है। 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण। हाँ वार्षिक वित्तीय विवरण है, ठीक है। वार्षिक वित्तीय विवरण 112 में है, ठीक है। भाग कौन से में है वित्तीय विवरण? भाग कौन से? 12 में है, 12 में। ठीक है। एक आर्टिकल 123 में क्या है? राष्ट्रपति अध्यादेश। हाँ 123 में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, ठीक है। 124 में क्या है? सुप्रीम कोर्ट। हाँ 124 में सुप्रीम कोर्ट के बारे में है, ठीक है। 129 में क्या है? अभिलेख न्यायालय। हाँ 129 में अभिलेख न्यायालय है, ठीक है। 143 में क्या है? राष्ट्रपति परामर्श लेगा सुप्रीम कोर्ट से। हाँ राष्ट्रपति जो है परामर्श ले सकता है सुप्रीम कोर्ट से, ये आर्टिकल 143 में इसके बारे में है, ठीक है। 148 में क्या है? CAG, ठीक है। कौन है अभी? गिरीश चंद्र मुर्मू है, ठीक है। 153 में क्या है आर्टिकल? गवर्नर। हाँ गवर्नर के बारे में 153 में जो है गवर्नर के बारे में है, ठीक है। और उसके बाद 161 में क्या है? गवर्नर का क्षमादान। हाँ 161 में है क्षमादान है गवर्नर का, ठीक है। ये मार्शल लॉ और मृत्युदंड को माफ़ नहीं कर सकता, ठीक है। 165 में क्या है? एडवोकेट जनरल। हाँ एडवोकेट जनरल है 165 में, ठीक है। और उसके बाद 213 में क्या है? राज्यपाल का अध्यादेश। हाँ राज्यपाल का अध्यादेश है 213 में, ठीक है। और उसके बाद 214 में क्या है? हाई कोर्ट। हाँ 214 में है हाईकोर्ट के बारे में है, ठीक है। 215 में क्या है? अभिलेख। हाँ 215 में है अभिलेख के बारे में, ठीक है। और 226 में क्या है? रेट जारी करता। हाँ रेट जारी करता है, ठीक है। और उसके बाद 239 का ए में क्या है? दिल्ली। हाँ दिल्ली के बारे में 239 का ए में दिया हुआ है, ठीक है। 243 से 243 ओ में क्या है? स्थानीय स्वशासन। हाँ स्थानीय स्वशासन है, ठीक है। ग्रामीण वाला है। और 246 का ए में क्या है? GST। हाँ 206 269 होगा, नहीं 79, 279 GST। हाँ 279 है, 279 279 है। 279 ए में GST है, ठीक है। और 266 में क्या है? संचित निधि। संचित निधि है, ठीक है। 266 में है। अच्छा ये 63 छूट गया। 263 में क्या है? इंटर स्टेट काउंसिल, ठीक है। 263 में इंटर स्टेट काउंसिल है और 266 में है संचित। निधि। हाँ 266 में है संचित निधि, ठीक है। 267 में है आकस्मिक निधि। 267 में जो है आकस्मिक निधि है, ठीक है। 280 में क्या है? वित्त आयोग। वित्त आयोग, ठीक है। 280 में वित्त आयोग है। 300 का ए में क्या है? संपत्ति का अधिकार। हाँ 300 का ए संपत्ति का अधिकार है, ठीक है। 315 में क्या है? UPSC। हाँ 315 में जो है UPSC है, ठीक है। उसके बाद 324 में क्या है? निर्वाचन आयोग। 324 में है निर्वाचन आयोग, ठीक है। 338 में क्या है? NCSC। हाँ नेशनल कास्ट नेशनल कास्ट बोर्ड। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है, ठीक है। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है 338 में। और 338 का ए में क्या है? NCST। हाँ NCST है, ठीक है। शेड्यूल ट्राइब के बारे में 38 का ए में, ठीक है। 338 का ए। 343 में क्या है? राजभाषा। हाँ 343 में राजभाषा का उल्लेख है, ठीक है। 352 में राष्ट्रीय आपात। हाँ 352 में राष्ट्रीय आपात पहले आता है, फिर 56 में क्या आता है? राष्ट्रपति शासन। हाँ राष्ट्रपति शासन है 356 में, ठीक है। 360 में क्या है? वित्तीय आपात। वित्त आपात है, 4 का डिफरेंस है, ठीक है। 368 में क्या है? संविधान संशोधन। हाँ 368 में जो है संविधान संशोधन है, ठीक है। 370 में जम्मू कश्मीर। हाँ 370 में हाँ इसे विशेष स्टेट का दर्जा था उसको समाप्त हो गया, ठीक है। अभी वहाँ पे एक आंदोलन चल रहा है कि वो 80mm वाला जो है ना, असम, त्रिपुरा। हाँ उसी के तरह इन लोग को अभी घोषित करने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, 13 फरवरी का। 14 हाँ 14 फरवरी का करंट अफेयर है, ठीक है। पहला क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में बाल उत्पीड़न क्षमा घोटाले में किस देश के राष्ट्रपति कैटालिन
नोवाक ने इस्तीफा दिया है? हंगरी। हाँ, हंगरी के रहने वाले, ठीक है, हंगरी की है, इसने इस्तीफा दे दिया है, ठीक है। हंगरी का कैपिटल क्या है? बुडापेस्ट। हाँ है, हंगरी का कैपिटल है बुडापेस्ट, ठीक है। कैटालिन कोरिको कौन सा ये जीती है? ये शांति ना, मेडिसिन का क्षेत्र में। हाँ, कैटालिन कोरिको जो है मेडिसिन के क्षेत्र में, उसको नोबेल प्राइज़ मिला 2023 में, ठीक है। और कैटालिन नोवाक जो है हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति है, ठीक है। ये कौन से पार्टी से है? फिडेस पार्टी। हाँ, फिडेस पार्टी से, ठीक है। अभी इसने इस्तीफा दिया है, किस लिए ना, बाल उत्पीड़न क्षमा घोटाला के लिए, ठीक है। और ओपेक का स्थापना कब हुआ? और स्थापना 1960 में। हाँ, स्थापना 19, हाँ नहीं, इसका ये हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? ये वियना। ना, तो वियना में ही है, वियना में ही है ना। ऑस्ट्रिया में। हाँ, वियना ऑस्ट्रिया में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। और उसके बाद ओपेक में कितना देश शामिल है? 12 देश। हाँ, 12 देश शामिल है, ठीक है। इसमें अभी कौन सा देश बाहर आया ओपेक मतलब छोड़ दिया? अंगोला। हाँ, अंगोला छोड़ दिया, ठीक है, अफ्रीका का देश है। और नॉर्वे का कैपिटल क्या है? हाँ, नॉर्वे का ओस्लो है, ठीक है। डेनमार्क का कोपेनहेगन, ठीक है। इसको कौन सा प्रायद्वीप कहा जाता है? जटलैंड प्रायद्वीप। हाँ, जेटलैंड प्रायद्वीप है यहाँ, ठीक है। हंगरी का घास का मैदान क्या कहा जाता है? ना, पुस्ताज है, ठीक है। कौन से नदी के बगल में ये? डेन्यूब नदी, ठीक है। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप कहाँ हुआ था? कोपेनहेगन, डेनमार्क। हाँ, कोपेनहेगन, डेनमार्क, ठीक है। और एच प्रणय ने कौन सा मेडल जीता इसमें? कांस्य पदक। हाँ, कांस्य पदक एच प्रणय ने जीता, ठीक है। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप कौन जीता? ये नीरज चोपड़ा। हाँ, नीरज चोपड़ा जीता, ठीक है। कहाँ हुआ था ये? बुडापेस्ट, ठीक है, हंगरी में। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में चेन्नई ओपन एटीपी चैलेंजर का एकल वर्ग का खिताब किसने जीता? सुमित नागल ने जीता, ठीक है। और ये कहाँ हुआ था? तमिलनाडु में, ठीक है। विजेता सुमित नागल हो गया। और किसको हरा के जीता? हाँ, इटली को हरा के जीता, ठीक है। लुका नार्दी, इटली का। हाँ, लुका नार्दी इटली का है, ठीक है। उसके बाद ये संस्था FAO कब गठन हुआ इसका? FAO का खाद्य, 16 अक्टूबर 1945। हाँ, 16 अक्टूबर 1945 को FAO का गठन हुआ, ठीक है। खाद्य एवं कृषि संगठन है, ठीक है। हाँ, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, हाँ। और ये रोम किस नदी के बगल में है? टाइबर नदी के किनारे है, ठीक है। MotoGP कहाँ हुआ अभी हाल ही में? नोएडा उत्तर प्रदेश में हुआ, ठीक है। टाइटल स्पॉन्सर कौन है? हाँ, इंडियन ऑयल, ठीक है। और कौन जीता है इसका? हाँ, मार्को बेजेंजी जीता है इसका, ठीक है। इटली के रहने वाले हैं, ठीक है। डेविस कप किस खेल से संबंधित है? टेनिस से, ठीक है। कौन जीता, विजेता अभी? इटली अभी जीता, ठीक है। और उसके बाद विसुवियस और एटना कहाँ है ये? ज्वालामुखी इटली, ये दोनों ज्वालामुखी इटली में है, ठीक है। और स्ट्रम्बोली, हाँ, स्ट्रम्बोली, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। हाँ, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ है, ठीक है, स्ट्रम्बोली। एशियन गेम्स का टाइटल स्पॉन्सर कौन था? अमूल, ठीक है। उसके बाद ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 सबसे पुराना उम्रदराज प्लेयर कौन है? रोहन बोपन्ना। हाँ, रोहन बोपन्ना कहाँ के हैं? इंडिया के। हाँ, कितने? 43 साल हो गया, ठीक है। US ओपन का विजेता कौन है मेल में? नोवाक जोकोविच, ठीक है। फीमेल में? कोको गॉफ, ठीक है। हाँ, ये USA की है, ठीक है। नोवाक जोकोविच कहाँ का है? सर्बिया के रहने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में चर्चा में रहा अलास्का पॉक्स का संबंध किससे है? विषाणु से, ठीक है, वायरस से है। और ये पहला घातक मामला आया है वहाँ पे अलास्का में, ठीक है, इसलिए इसका नाम अलास्का क्या नाम? अलास्का पॉक्स, ठीक है। कनाई प्रायद्वीप में इसका पहला ये देखा गया, ठीक है। US का प्रांत है। DNA का एग्जाम्पल, DNA के मतलब वायरस, ये वायरस है, ठीक है। जैसे मैं एग्जाम्पल में वायरस होने वाला, जैसे ये भी है, मंकी पॉक्स है, चिकन पॉक्स है, स्मॉल पॉक्स है, ठीक है। ये सब वायरस से होता है, ठीक है। और उसके बाद स्मॉल पॉक्स का वैक्सीनेशन कौन खोज गया? हाँ, एडवर्ड जोनर ने, ठीक है। पोलियो फ्री अभी कब हुआ भारत? 2014 में पोलियो फ्री हुआ, ठीक है। और मलेरिया फ्री अभी कौन सा देश हुआ? कौन सा अफ्रीका देश? अफ्रीकी देश, ठीक है। केप वर्ड मतलब देश का नाम है, ठीक है, अफ्रीकी देश है।
3 साल अगर कोई बीमारी मतलब देश में नहीं पाया जाता है तो उसको मतलब उस देश का मतलब उस बीमारी का फ्री कहा जाता है, ठीक है। इसका मतलब मलेरिया वहाँ पे अभी नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद रूबेला फ्री अभी कौन कौन सा देश हुआ है? भूटान और तिमोर लिस्ते। हाँ, भूटान और तिमोर लिस्ते, ठीक है। तिमोर लिस्ते अभी किसका सदस्य बना है? आसियान का। हाँ, आसियान का नया मेंबर है, ठीक है, नवीनतम मेंबर है तिमोर लिस्ते। ट्रेकोमा फ्री अभी कौन सा देश हुआ? इराक। इराक, ठीक है। और ये किसको प्रभावित करता है? आँख को, ठीक है। बर्ड फ्लू अभी इंडिया। हाँ, कौन फ्री हुआ ना? हाँ, इंडिया फ्री हो गया, ठीक है। और वायरस होने वाला डेंगू, चिकनगुनिया, एड्स, चिकन पॉक्स, कोविड-19, स्मॉल पॉक्स, ये सब जो है वायरस से होने वाले बीमारी है, ठीक है। डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? हाँ, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है, ठीक है। इसका बहुलक का नाम? हाँ, न्यूक्लियोटाइड इसका बहुलक का नाम है, ठीक है। और ये हेलिक्स मॉडल कौन दिया था? वाटसन और क्रिक ने। हाँ, डबल हेलिक्स जो इस तरह नहीं, इसका हाँ डीएनए का स्ट्रक्चर वो वाटसन एंड क्रिक ने दिया था, ठीक है। कब इसको नोबेल प्राइज़ मिला इसके लिए? 1962 में। हाँ, इसको 62 में नोबेल प्राइज़ भी मिला, ठीक है। और इसका 4 को नाइट्रोजनी क्षार पाया जाता है, क्या क्या है? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमिन। हाँ, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमिन है, ठीक है। और क्या बोलते हैं आरएनए में जो इसमें से एक अंतर पाया जाता है, क्या नहीं होता, क्या एक्स्ट्रा पाया जाता है? थायमिन की जगह। हाँ, थायमिन के जगह, हाँ थायमिन के जगह यूरेसिल पाया जाता है। बाकी तीनों समान पाया जाता है, एडेनिन, गुआनिन एंड साइटोसिन, ये तीनों इसमें आरएनए में भी पाया जाता है, ठीक है। एक अंतर है, यूरेसिल पाया जाता है थायमिन के जगह, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत कितने यूनिट बिजली मुफ्त उपलब्ध होगी? 300 यूनिट। 300 यूनिट, ठीक है। सौर ऊर्जा मतलब रूफ टॉप पे लगेगा, ठीक है। 300 यूनिट उसको फ्री मिलेगा, ठीक है। 300 यूनिट तो हम लोग वैसे भी बिल नहीं आता है, मतलब सूर्योदय 300 यूनिट है भाई, 300 यूनिट है इसमें 300 है, उसमें 30 था ना, दोनों में 300 ही वही है, वही वाला है। तुम जो बोल रहा है ना वही वाला है, ठीक है। 22 जनवरी को मतलब उस दिन मंदिर हुआ था उद्घाटन, उसी दिन इसका मतलब ये शुरू किया, उसी दिन बोला था, ठीक है। 1 करोड़ परिवारों को मिलेगा 300 यूनिट फ्री मिलेगा, ठीक है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना सब्सिडी सहायता गवर्नमेंट देगी। कितना का निवेश हो किया गया इसमें? 75,000 करोड़। 75,000 करोड़, ठीक है। इसका कितना टारगेट मतलब बिजली उत्पादन रखा गया है? 40 गीगावाट। 40 गीगावाट, ठीक है। गीगा मतलब 10 का पावर। हाँ ना, 9 गीगा मतलब 9 होता है, मेगा मतलब 6 होता है, ठीक है। टेरा मतलब 12, ठीक है। पीएम विश्वकर्मा योजना ये तो हो गया, कब लॉन्च हुआ ना? 17 सितंबर 2023, ठीक है। अब मिट्टी योजना हम मैनग्रोव वनस्पति के लिए होता है, ठीक है। सुंदरबन कहाँ है? वेस्ट बंगाल में, ठीक है। और जनधन योजना कब शुरू हुआ? 28 मई 2014। हाँ, 28 अगस्त 2014 को, ठीक है। हाँ, 28 अगस्त 2014 को शुरू हुआ। और मिशन इंद्रधनुष कब शुरू हुआ? 25 दिसंबर 2014, ठीक है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कब शुरू हुआ? 22 जनवरी 2015 को, ठीक है। उज्ज्वला योजना कब शुरू हुआ? 1 मई 2016, ठीक है। इसमें गैस कनेक्शन मिलता है लेडीज़ लोगों को। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में अहलानी मोदी कार्यक्रम का आयोजन कहाँ हुआ? यूएई में हुआ, ठीक है। यूएई में हुआ। यूएई का कैपिटल क्या है? अबू धाबी है, ठीक है। हाँ, मतलब मुद्रा है उसका दिरहम, ठीक है। रुपया नहीं, मतलब उसको मुद्रा बोलते हैं, मुद्रा है, ठीक है। प्रवासी भारतीय का एकीकरण मंच ये क्या था? उसको हटाओ। पहला विश्व का पहला हवाई टैक्सी कहाँ शुरू हुआ? हाँ, यूएई में शुरू हुआ, ठीक है। अब वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट कहाँ हुआ? दुबई में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में विश्व रेडियो दिवस 2024 कब मनाया गया? 13 फरवरी को अभी मनाया गया, ठीक है। 13 फरवरी को और कौन सा दिवस मनाया जाता है? हाँ, राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। हाँ, जन्मदिन पर मनाया जाता है सरोजिनी नायडू का, ठीक है। और वो कांग्रेस की अध्यक्षता कब की थी? 1925 में कानपुर अधिवेशन। हाँ, कानपुर अधिवेशन में की, ठीक है। भारतीय महिला अध्यक्ष थी, पहली कांग्रेस की थी, ठीक है। कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू। हाँ, महिला अध्यक्ष, ठीक है। और राज्यपाल यूपी की थी ना? हाँ, यूपी के पहली राज्यपाल भी यही रही, ठीक है। रेडियो खोज कौन किया? मार्कोनी। हाँ, मार्कोनी किया, ठीक है।
2024 का रेडियो का थीम क्या है? रेडियो दिवस का? सूचना देने, मनोरंजन और शिक्षित। हाँ, सूचना देने, मनोरंजन और शिक्षित का, ठीक है। और ये भारत विश्व रेडियो दिवस 2024 ये 13 फरवरी को, और भारत का कब मनाया जाता है? 8 मार्च, ठीक है। मिर्गी दिवस कब मनाया जाता है? ये 12 फरवरी। 12 फरवरी को, ठीक है। एपिलेप्सी क्वेश्चन नंबर, हाँ उसी को बोला जाता है एपिलेप्सी। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किस देश की अदालत ने मौत की सजा प्राप्त सभी 8 पूर्व भारतीय नौसेना को रिहा किया है? कतर को किया है, ठीक है। ये कौन से कंपनी का जासूसी का इंजाम लगा था इसको? दारा कंपनी, ठीक है। मतलब वहाँ पे काम करते तो मतलब इन लोगों पे ये लगाया गया था, आरोप लगाया गया था कि तुम लोग यहाँ पे आके मतलब जासूसी कर रहा है, ठीक है। उसी का तहत उन लोगों को मृत्युदंड मिला था, ठीक है। लेकिन अभी वो कैंसिल हो गया, इन लोग को जेल हुआ था, फिर जेल से भी छुड़वा लिया, रिहा कर दिया, ठीक है। 7 भारतीय अभी वापस आ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद कतर में फीफा वर्ल्ड कप कहाँ हुआ? कतर दोहा में। कतर का दोहा में हुआ था, ठीक है। उसके शुभंकर का क्या था? लाइव। ठीक। विजेता कौन था? अर्जेंटीना। हाँ अर्जेंटीना जीता, ठीक है। उप विजेता फ्रांस, ठीक है। गोल्डन बॉल किसको मिला? मेसी को, ठीक है। और गोल्डन बूट, हाँ गोल्डन बूट जो है एम्बापे को मिला। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में सभी हुक्का पार्लर बंद करने के लिए सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद विधेयक 2024 किसने पारित किया है? तेलंगाना ने किया, ठीक है। वहाँ सब बंद करवा दिया, हुक्का उक्का कुछ नहीं चलेगा वहाँ। बिल पारित हो गया विधानसभा में, ठीक है। और इसको बंद कराने का और अगर ये मिला तो और इसका मतलब विज्ञापन वगैरह सब बंद करवा दिया। इसके लिए 7 वर्ष का सजा रखा गया है, ठीक है। और उसके बाद तेलंगाना का सीएम कौन है? रेवंत रेड्डी तेलंगाना का सीएम है, ठीक है। गवर्नर कौन है? तमिलसाई सौंदर्यन है, ठीक है। हाँ तेलंगाना में विधानसभा की सीट कितना है? 117 को सीट है तेलंगाना में, ठीक है। और कब बना ये तेलंगाना? 2 जून 2014 को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में स्वास्थ्य परियोजना किसने प्रारंभ की है? IIT गुवाहाटी, ठीक है। IIT गुवाहाटी ने लॉन्च किया, ठीक है। परम कामरूप सुपर कंप्यूटर कौन लॉन्च किया? IIT गुवाहाटी नहीं किया, ठीक है। स्वास्थ्य परियोजना जो है गुवाहाटी ने लॉन्च किया, और स्वास्थ्य देखभाल और ऊर्जा है, ये नैनो टेक्नोलॉजी इसमें यूज होगा, ठीक है। उत्कृष्टता केंद्र है वहाँ। अमृत तकनीक कौन विकास किया? तकनीक IIT मद्रास। हाँ अमृत तकनीक जो है IIT मद्रास किया। ऑफशोर कैंपस कहाँ है इसका? IIT मद्रास का हाँ तंजानिया जंजीबार में, ठीक है। उसका हेड कौन है अभी? प्रीति अगलायन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में STEM में महिला के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? हाँ स्वाति, ठीक है। STEM, S से साइंस है, T से टेक्नोलॉजी, E से इंजीनियरिंग और M से मैथ है, ठीक है। इन चारों मतलब फील्ड में बढ़ावा दिया जा रहा है स्वाति पोर्टल के जरिए। लॉन्च कौन किया? अजय कुमार, हाँ अजय कुमार सूद, ठीक है। प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार है, ठीक है। और उसके बाद उद्गम पोर्टल किसका है? RBI का, ठीक है। सुस्वागतम सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है। इनकोर ऐप और CVGIL किसका है? निर्वाचन आयोग का, ठीक है। इलेक्शन कमीशन का है। और मासी किसका है? बाल संरक्षण के लिए मासी पोर्टल लॉन्च है, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन में है, रक्षा मंत्रालय ने देहरादून में भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ दिवंगत जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का किया अनावरण, ठीक है। फटाफट वीडियो में है 13 फरवरी का। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? नवाब सलाम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में हिंद महासागर के किस देश में भारत की UPI सेवा प्रारंभ की है? मॉरिशस और श्रीलंका में UPI शुरू हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय लघु चाय धारक संघ परिसंघ का 25वां सत्र पहली बार भारत में कहाँ आयोजित हुआ? असम में। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में विश्व यूनानी दिवस 2024 कब मनाया गया? 11 फरवरी। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में पुरुषों के अंडर 19 एक दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता कहाँ हुआ? नहीं दक्षिण अफ्रीका की, इसका देख लेना। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में चर्चा में रही CAR T सेल थेरेपी संबंध किससे है? कैंसर से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, संगीत नाटक अकादमी अपना पहला क्षेत्रीय दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र कहाँ स्थापित करेगा? हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल ने 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट कहाँ प्रारंभ हुआ?
लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में केरल सरकार ने KPP नाभियार पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया है? एस सोमनाथ। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में महर्षि दयानंद सरस्वती 200वीं जयंती कहाँ मनाई गई? गुजरात। क्वेश्चन नंबर अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ उद्घाटन हुआ? अयोध्या। हाल ही में अर्धसैनिक बलों के आधिकारिक संचार और दस्तावेज साझा करने के लिए कौन सा ऐप विकसित किया है? सेंट्स ऐप किया है। ठीक है।